ये दुर्भाग्य है कि किसान से 25 रुपये केजी आप ले रहे हैं सामान और उसको 500 रुपये केजी में कुछ दवाई ववाई मिला करके आप उसको बेच रहे हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के हाथ में है, वही कुछ कर सकती है। हम लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह है मोतियों की माला, क्रमांक नंबर 1 है। एक और उम्मीदवार है हमारे ग्रामीण है, ठीक है ना। तो जनता से कहना चाहेंगे, हम जो कार्य कर रहे हैं अगर उनको पसंद है, अच्छा लगता है तो हमको वोट दें और हम जीतेंगे और इससे भी बेहतर आगे कार्य करेंगे। नहीं जीतेंगे बहुत मोहम्मद से। यानी चौका लगाएंगे क्या? हाँ चौका हो जाएगा। और आपका बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक बिहार में मैक्सिमम चीजों में नंबर 1 पर है। बात किसान को हम लोग केसीसी ऋण देते हैं जो मात्र 3% ब्याज लगता है। खाद का व्यवसाय होता है, खाद का वितरण होता है। किसान को सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर सही उर्वरक का व्यवस्था हम लोग करते हैं। 3 टर्म से लगातार मोहनपुर पैक्स के हम अध्यक्ष हैं और चौथी बार भी नामांकन किए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरा टर्म लोगों ने हम पर भरोसा करके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हमें सौरभ कुमार। मैं एक ऐसे शख्स से, एक ऐसे इंसान से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। आप तो जानते होंगे, कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जी नमस्कार। अभी हम मोहनपुर पैक्स में मौजूद हैं और हमारे साथ नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धनकू जी हैं, पैक्स अध्यक्ष भी हैं और साथ ही साथ चेयरमैन भी। इस बार भी खड़े हुए हैं। क्या तैयारी है और क्या विकास किए हैं, किस अवस्था में जब ये पैक्स थी और अभी किस अवस्था में, वो भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल में आपका। चलिए, हम भी आपके चैनल का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। सर 3 बार पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन भी है, तो क्या इसका कार्यकाल कैसा रहा? देखिए, 3 टर्म से लगातार मोहनपुर पैक्स के हम अध्यक्ष हैं और चौथी बार भी नामांकन किए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरा टर्म लोगों ने हम पर भरोसा करके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बनाने का काम किया है। पैक्स स्तर पर हमारा 12 सदस्यीय कमेटी है और हम अध्यक्ष हैं। इसमें किसानों के बीच खाद का व्यवसाय होता है, खाद का वितरण होता है। किसान को सही मूल्य पर, उचित मूल्य पर सही उर्वरक का व्यवस्था हम लोग करते हैं ताकि किसान को खाद की कमी नहीं रहे। इसके बाद किसान को हम लोग केसीसी ऋण देते हैं जो मात्र 3% ब्याज लगता है। 3% ब्याज उनको खेती बाड़ी करने के लिए केसीसी ऋण भी देते हैं। और हमारे कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा GLG स्कीम भी चल रहा है, महिला ग्रुप लोन, वो भी अच्छी खासी महिला को हम लोग पूरे जिला में दे रहे हैं। जिला में 100 से ज़्यादा, 125 पैक्स में हमारा योजना चल रहा है। 50,000 से ज़्यादा महिलाओं के बीच ये स्कीम का लाभ मिल रहा है। आगे भी इसको हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। इस तरह से पैक्स के माध्यम से किसान को जहां तक केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, उनके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा जो भी चीज़ आता है, हम लोग धरातल पर पैक्स के माध्यम से किसान तक पहुंचाने का काम करते हैं। और आपका बेगूसराय कोऑपरेटिव बैंक बिहार में मैक्सिमम चीज़ों में नंबर 1 पर है। ये हम लोग सब ईमानदारी से काम करते हैं, सारे लोग मेहनत करते हैं और ये पूरा बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक पूरे जिले के किसान के लिए ही काम करती है। सर एक सवाल रहेगा, आपने बताया खाद बीज को लेकर, लेकिन बहुत समस्या बेगूसराय में रहती है, इस पे आपका क्या कहना है? DAP कभी घट जाता है, 1300 के 1600 रुपया लिया जाता है, इस पे आपका क्या राय? इसमें देखिए, विभिन्न कंपनी है, सबका अपना अपना डीलर है, सरकार के द्वारा निर्धारित है। तो जिले में जितना भी उर्वरक का खपत होता है, लगभग 80% डीलरों के द्वारा होता है। 20% मात्र पैक्स के द्वारा उर्वरक बांटा जाता है। 20%। तो 20% जो पैक्स द्वारा बांटा जाता है वो उचित मूल्य पर पैक्स अध्यक्ष देते हैं और सही खाद देते हैं। डीलरों के द्वारा जो खाद बेचा जाता है उसमें कभी कभी आप लोग न्यूज के माध्यम से सुनने मिलता है, कालाबाजारी भी होता है और ब्लैक मार्केटिंग होता है, जिसके कारण रेट किसान से ज्यादा लेते हैं। इसके लिए जिला में
कृषि पदाधिकारी हैं, हमारे डीएम साहब हैं, 2 आदमी महत्वपूर्ण हैं इस चीज के लिए। बाकी तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार है ही। उन लोगों को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए कि जितना उर्वरक का खपत क्या है जिला में, किस चीज का कब कितना बुआई हो रहा है, वो कृषि विभाग के पोर्टल पे है, उनके पदाधिकारी जान रहे हैं, उनके पास रिपोर्ट है। तो उतना खाद आना चाहिए, उतना खाद बचना चाहिए। और कहीं कालाबाजारी हो रहा है तो उसको छापा मारना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता भी है और कहीं कहीं नहीं होता है, जिसके कारण लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और किसान को बहुत समस्या उठाना पड़ता है। तो सर एक बीज अभी खाद, जैसे कि गेहूं कार्तिक मास सबसे ज्यादा किसान की अगर जमा पूंजी होती है इसी में लग जाता है। खाद को लेकर समस्या होती है, बीज को लेकर आपने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, बीज के लिए सरकार, उन्नत बीज के लिए हमारा जितना कृषि वैज्ञानिक है, पूसा है, भागलपुर सबौर है, यहाँ से बेहतर बीज के लिए हमारे वैज्ञानिक लोग काम करते हैं और अच्छा से अच्छा बीज तमाम अलग अलग कंपनी के द्वारा जिला में किसानों के द्वारा, ये डीलरों के द्वारा बीज का वितरण किया जाता है सभी जगह। तो बीज का तो कोई कमी नहीं रहता है। भले बीज का दाम 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना किसान से ज्यादा लिया जाता है। अगर आपको मक्का अभी 25-30 रुपये अगर बिकता है, लेकिन बीज के रूप में 200 रुपये केजी, 250 रुपये केजी, तो ये जो व्यापारी हैं उनका मोनोपोली है। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अंकुश लगाने की जरूरत है। ये उन्हीं के दायरे में आता है कि 5500 रुपये केजी बीज बिक रहा है। जो चीज वो किसान से 20-25 रुपये केजी लेते हैं, उसमें आखिर क्या मिला देता है? अरे भैंस का घी छोड़ दीजिए, गाय का घी रामदेव बाबा वाला भी उसमें मिला दे, इतना महंगा नहीं होगा। क्योंकि घी 1 केजी गेहूं में 100 ग्राम घी मिलाइएगा, चप चप करने लगेगा। सोचने वाली बात है, नहीं समझे? ये दुर्भाग्य है कि किसान से 25 रुपये केजी आप ले रहे हैं सामान और उसको 500 रुपये केजी में कुछ दवाई ववाई मिला करके आप उसको बेच रहे हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार के हाथ में है, वही कुछ कर सकती है। हम लोग सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। सर बहुत जगह पैक्स या बहुत कार्यालय ऐसी जगह होते हैं जो चाहते लोग को दे दिया जाता है, लेकिन जो अपने दूसरे जो किसान है, जो उनको पता नहीं है कि कहाँ जरूरी है, उनको नहीं मिल पाता है। उसके लिए क्या करते हैं आप? आपको हम पहले बताए ना कि जितना जरूरत है उसका 20% ही टैक्स को मिलता है। जरूरत है 100 रुपया, 100%, और 20% टैक्स के द्वारा बांटा जाता है। हमारे इस पंचायत में 100 किसान को चाहिए उर्वरक और उसका 20% हमको मिला, तो 20 किसान को देंगे, 80 को तो हम नहीं देंगे। तो जब 20 को देंगे तो 20 को अब जिसको मिले, वो चाहता हो या जो हो। तो जिसका जो जहां विरोधी रहता है वो कहता है कि चहेते को दे दिए। मेरे पूरे जिला की हम बात कर रहे हैं, तो सब कहेगा चहेते को दे दीजिए। वो रख देगा बीच सड़क पे, जिसको मन ले जाओ, तो यो कहेगा अपना चहेता को दे दिए। तो इसका क्या उपाय है सो बताइए। देना है 20 को, किसी न किसी को देगा ना, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सर एक सवाल है किसान से जुड़ी हुई। किसान बहुत आगे बढ़ रहा, पंजाब, हरियाणा अगर देखा जाए तो बिहार उस लेवल पे किसानी खेती नहीं कर पाता है। एक कृत्रिम जो होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भरा हुआ आधुनिक किसान होना चाहिए। इस पे क्या कुछ काम सरकार कर रही है बिहार सरकार? देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार किसान के लिए बहुत सारा काम कर रही है। बहुत सारा योजना है, स्कीम है। किसान का आय 2 गुना हो, 3 गुना हो, उस पर बहुत काम चल रहा है। तो कुछ चीज है जो 100% न बिहार सरकार कर सकती है, ना राज्य सरकार, केंद्र सरकार। और किसान का जो स्थिति है उसमें किसान कहीं कहीं खुद भी दोषी है। इसलिए किसान और सरकार समन्वय बना करके चले, उन्नत खेती करे किसान। हम तो जहां भी जाते हैं किसान कहते हैं उन्नत खेती कीजिए। पुराना धैल धवाट खेती खाली कीजिएगा उससे काम नहीं चलेगा। नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, उन्नत खेती कीजिए, उन्नत फार्मिंग कीजिए, तब जाकर होगा। दूसरा, बिहार में सबसे बड़ा समस्या यहाँ चकबंदी नहीं है, समझे? छोटा छोटा जमीन है। हमारे जितने भी मध्यम वर्गीय किसान हैं, चाहे किसी वर्ग के हैं, छोटा छोटा जमीन है, समझे? ये हाँ, तो 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 20 कट्ठा में कौन कहाँ क्या खेती करेगा? ये लगाएगा कुछ बढ़िया, तो बगल में खाली जंगल है। ये स्प्रे मार रहा है जंगल वाला, उसका वाला जंगल झड़ के इसमें आ गया, नहीं समझे?
तो ये समस्या है, बहुत सारी समस्या है। यहाँ आयरे बहुत ज्यादा है, 100 बीघा पर 5 बीघा आरी है, 100 बीघा 5 बीघा आरी तो इसे चल गया। आरी किसका है? यही 100 बीघा वाला का है ना। 1000 बीघा में कितना होगा? क्या लाख हेक्टेयर बिहार में जमीन है, कहीं बालू है, कहीं दार है, कहीं धसार है, कहीं बाढ़ है, उसके बाद भी जो है सो छोटा छोटा जमीन है। ये सब समस्या है। तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ के किसान और सरकार मिल करके चकबंदी करके काम करेंगे, तब आप पंजाब हरियाणा वाला फसल और खेत देखिएगा और उसका उस हिसाब से किसान को लाभ मिलेगा। सर अभी आपका चुनाव चल रहा है, अभी 3 तारीख को वोटिंग भी होना है, कैसा चुनाव चल रहा है आपका? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। हमारे पैक्स के जो हमारे ग्राम के जनता हैं, 3 टर्म से हमको जिताए हुए आए हैं, चौथा बार भी हमको जिताएंगे, हम जीतेंगे। और जिस तरह से हम सेवा कर रहे हैं वैसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे। यही है। आखिरी सवाल एक रहेगा सर, आपका चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या क्या है और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मोहनपुर पैक्स के जनता जनार्दन से? हमारा चुनाव चिन्ह है मोतियों की माला, क्रमांक नंबर 1 है। एक और उम्मीदवार है हमारे ग्रामीण है, ठीक है ना। तो जनता से कहना चाहेंगे, हम जो कार्य कर रहे हैं अगर उनको पसंद है, अच्छा लगता है, तो हमको वोट दें और हम जीतेंगे और इससे भी बेहतर आगे कार्य करेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मोहनपुर पैक्स के ग्रामीण है, किसान भी है और मतदाता भी होंगे। बाबा क्या नाम हुआ आपका? मुनीलाल सिंह। किसान के लिए किसानों के लिए काम कर रहे हैं ना? बहुत भरा। धनकू जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा काम। इस बार फिर से जीतेंगे? फिर जीतेंगे बहुत बहुमत से। यानी चौका लगाएंगे क्या? हाँ चौका हो जाएगा। कोई तकलीफ किसान को नहीं ना? जैसे कोई तकलीफ नहीं, कोई वातावरण नहीं, स्वस्थ वातावरण। आप कैसा सपोर्ट कर रहे हैं? खुलेआम खुलेआम कर रहे हैं। हाँ। की नाम भेला? रमाकांत सिंह। रमाकांत सिंह। की कहल चाहे छो धनकू जी के बारे में? की ठीक है, ठीक छथिन की चलतीन की दौड़ती? ये दौड़बे करते। दौड़ती तो इनका सपोर्ट पूरा कर रहा छो? हाँ कहीं जीत जेती फिर ई बार? हाँ जीते ना। बाउंड्री से बाहर ही बार छथिन चौका ना?